यह कहानी एक आदर्शवादी समाज में व्याप्त एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां वर्ण और जाति के मामलों में बहुत पारंपरिक सोच रहती है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक गरीब और आध्यात्मिक परिवार है, जहां दो बहनें राधिका और मीना रहती है। राधिका और मीना बहुत अच्छी दोस्त है और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। राधिका गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती है। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। राधिका और मीना चाहती है कि हुआ दोनों बहनें आगे कुछ करे, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके कहीं न कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझती हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सब भी हमें इजाजत दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उनके घर में चले रहता है, लेकिन परिवार वाले यह सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मन रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें राधिका भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उसके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका यह कहना होता है कि ऐसे समारोहों में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। राधिका बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वह यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। राधिका मन ही मन यही सोचती है कि कुछ इसका हल निकला जाए। राधिका ने अपने दोस्त मीना से बात करती है और कुछ उन्हें समझती है कि तुमको क्या करना है। बातें आगे बढ़ती है। यही वह समय है जब राधिका पानी सहेली मीना से मिलती है। वह दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती है। राधिका गाने के लिए समारोह में जाएगी और मीना उसके घर के काम करेगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती हैं। संगीत समारोह के दिन राधिका अपने गीत से पूरे आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज में एक अद्वितीयता होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक माधुर्यपूर्ण प्रस्तावना करती है। आज फिर आसमान को छूने का इरादा है। मेरी आवाज गीत बनकर छलक रही है। जीवन की राहों में ये रंग भर जाएगा और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएंगी। इसके बाद राधिका अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। वह एक आजाद पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाता है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों को मन में एक सांवला उठने लगा कि यह लड़की की आवाज में जादू है। आज यह लड़की इस मंच पर नहीं आती तो शायद यह भी भीड़ में गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा करने की, हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज आज भी ठीक नहीं है,
इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़के जितना हक मिलना चाहिए। यह गवा और जवार हर जगह में फैल गई। अब राधिका का नाम हर जगह चर्चा बन हुआ था। मीना राधिका के में घर के काम कर रही है, वह भी इस गाने के आवाज से खुश हो जाती है। उसे राधिका की सुरीली आवाज को सुनकर अचानक एक मन में आइडिया आता है। वह सोचती है कि अपनी बहन को और ही पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए। मीना ने अपने गांव के औरतों से अपने मन की बात बताई। हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। मीना और ओके गांव के ही महिलाओं एक संगठन का निर्माण किए जाता है। संगठन के सदस्यों के द्वारा एक समाजीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर राधिका ने अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन किया। अनेकों धर्म और संप्रदाय के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे, जो अच्छा रहे थे कि लड़की कभी न पढ़े और घर पर ही रहे। लेकिन मीना के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उन समाज के लोगों के ऊपर में एक करारा तमाचा था, जो यह सोच रहे थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी। वही लड़की आज समाज, गांव, जवार, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही है। लोगों का वहाँ पर शर्मिंदगी से सिर नीचा था। उन्हीं लोगों का सिर नीचा था जो लोग इन लड़कियों का विरोध किए थे, एजुकेशन के मामले में, गांव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में। लेकिन आज अपनी कलाओं से सामा बांध चुकी थी। यह कार्यक्रम समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज को दबाए हुए थी, अब बड़े हौसले से सामरिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती है। राधिका के गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती है। यह संगठन बहुत तेजी से बढ़ता है और उन सभी महिलाओं को सामरिक स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने पहले दोहक और अन्याय का सामना किया था। राधिका और मीना के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ है, साथ ही साथ और लड़कियों का भाग्य चमक गया और वह सब भी इस शीशे में आई जिसके पास जो काला था, जिसके पास जो स्किल था, उस समाज को दिखाया, दुनिया को दिखाई और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गई। यह कहानी हमें बताती है कि महिलाएं किसी भी समाज में शक्तिशाली हो सकती हैं। उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए और उन्हें आदर्शवादी सोच से मुक्त किया जाना चाहिए। राधिका और मीना की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमेशा स्वतंत्रता, साहस और एकजुटता के साथ अपने सपनों का पीछा करें और दुख भरी कहानियों को रोककर एक नया वास्तविकता का निर्माण करें।